गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कक्षा 7 में विषय गुजराती पाठ 13 भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर ये पाठ पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। उसका लेखक है हास्यदा पंड्या। प्रस्तुत एकम में लेखिकाए दलितों, पीड़ितों और स्त्री उन्नति माटे जीवन समर्पित करनार डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जीवन और कार्यों टूको परिचय करावे छे। ये पाठ में लेखिका हास्यदा पंड्या है, उसने दलित, पीड़ित और स्त्री के उन्नति के लिए उसका जीवन समर्पित किया है। ऐसा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन और कार्यों का टूंक में परिचय कराया है। डॉक्टर आम्बेडकरे भारतનું બંધારણ ઘડીને બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે ખ્યાતિ મેળવી હતી। डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत का बंधारण बनाकर बंधारण का घड़वैया तरीके उसने नामना मिल कमाई है। तेओने भारत रत्न उच्च खिताब थी पुरस्कृत करवामां आव्या हता। उसको भारत रत्न के उच्च खिताब से, उच्च पुरस्कार से पुरस्कृत करने में आया था। आश्रे 125 वर्ष पहलानी आ घटना है। लगभग 125 साल पहले की ये घटना है। 6 वर्षनी कुंबड़ी वयना एक बाळके पोतानी माता गुमावी छे। 6 साल का बहुत कोमल उम्र में एक लड़के ने अपनी माँ को खोया है। एना पिता रामजी भाई लश्करी शाला में शिक्षक छे। उसका पिता रामजी भाई लश्करी स्कूल में शिक्षक है। मातृसुख गुमावनार पुत्रना वांकड़िया वाड़ में पिता हाथ पसरावी रह्या छे। माता का सुख गंवाने वाले पुत्र के वो मोड़े हुए बाल में पिता हाथ घुमा रहा है। चारे दिशाओं में एमने जाने के अंधकार दिखाई रहे छे। चारों दिशाओं में उसको मानो अंधकार दिखाई दे रहा है। मारा आ सौथी नाना दीकरानुं शुं थशे? मेरे ये सबसे छोटे बेटे को क्या होगा? हूँ एने संभाળી सकीश? मैं उसको संभाल पाऊँगा? एनी मातानुं स्थान लई सकीश? उसकी माँ का स्थान में ले पाऊँगा? थोड़ी ज वार में एमणे मक्कम निर्धार कर लीधो। थोड़ी ही देर में उसने मक्कम निर्णय कर लिया। नानकड़ा भीमराव ने हूँ भणावी गणावीने सारो नागरिक बनावीश। छोटा भीमराव को मैं पढ़ाकर अच्छा नागरिक बनाऊंगा। त्यारे ज एनी माता ने साची अंजलि मळशे। तभी उसकी माँ को सच्ची अंजलि मिलेगी। पिताए पुत्र ने हया सरसा चापी दीधो। पिता ने अपने बेटे को हृदय से चाप लिया। 6 वर्षनो ए बाळक ते बीजू कोई नहीं। 6 साल का ये लड़का दूसरा कोई नहीं। अपना देशना बंधारणना घड़वैया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, अपने देश के बंधारण को घड़ने वाला डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। एमनो मूल नाम भीमराव। उसका मूल नाम भीमराव है। मात्र 6 वर्षनी उम्रे एमनी माता भीमाबाईનું अवसान थयुं। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसकी माँ भीमाबाई का अवसान हुआ। दलितों और पीड़ितों माटे जीवन समर्पित करनारा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकरनो जन्म मध्य प्रदेश राज्यना महू गाम में 14 एप्रिल 1891 में थयेल। दलित और पीड़ित लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश राज्य का महू गांव में 14 अप्रैल 1891 में थयेलो। 1891 में हुआ था। भीमराव रंगे गौवर्ण था। भीमराव रंग से गेहूं वर्ण का था। एमनो कपाळ विशाल हतुं। उसका जो कपाल है, सिर का ऊपर का भाग, वो बड़ा था। वाળ तो एवा वाकड़िया कि जोनारनी आँख ठरे। बाल ऐसा वाकड़िया था कि देखने वाले को आँख भी अच्छी ठर जाती थी। नाक टचुकड़ू पण आँखों पाणीदार। नाक छोटा लेकिन आँख पाणीदार थी। परिवार में ये सौथी नाना, परिवार में ये सबसे छोटे थे। एटले माँ बापनो लाड़ को सारी पेठे पामे। मतलब माँ और बाप का लाड़ प्यार अच्छी तरह से वो उसको मिलता है। परंतु दुर्भाग्य मातानु सुख वहेलू छीनवाई गयु। लेकिन दुर्भाग्य से माँ का सुख जल्दी
છીના ગયા। એ જમાનામાં સમાજમાં ज्ञाति प्रथा दूषण जोर में, ये ज़माने में समाज में ज्ञाति प्रथा का दूषण बहुत जोर शोर से चल रहा था। ऊंच नीच ना भेदभाव पार विना ना, ऊंच नीच का भेदभाव भी बहुत था। भीमराव ने पण घणुं सहन करवानुं आव्युं। भीमराव को भी बहुत सहन करने में आया। भणवामां तेजस्वी एवा भीमराव ने आ अपमान थी खूब ज लागी आवती। पढ़ने में तेज ऐसा भीमराव को यह अपमान से बहुत दर्द होता था, हृदय में बहुत खूंचता था। ये समय आवड़त न होती जुवत, ये समय में आवड़त नहीं देखी जाती थी। ज्ञाति जोवामां आवती हती, ज्ञाति ही देखने में आती थी। ये बात एने भारे कटती हती। ये बात उसको बहुत अपने हृदय में खूंचती थी, पोते चूभती थी। पोते मोटो थईने आ अन्यायनो विरोध करशे एवो संकल्प करेलो। खुद बड़ा होकर ये अन्याय का विरोध करेगा, ऐसा संकल्प किया था। रत्न ते कहीं ढांक्यूर है, वो रत्न है वो छुपाया थोड़ा छुपा रहता है। भीमरावनी प्रतिभाथी पोरसायेला वडोदराना महाराजा सयाजीराव गायकवाड़े एने उच्च अभ्यास माटे शिष्यवृत्ति आपी। भीमराव की प्रतिभा से दौरे हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उसको उच्च अभ्यास के लिए शिष्यवृत्ति दी। पछी तो जाने भीमरावना पगे पांखों ज फूटी। बाद में तो मानो भीमराव की पैर में पंख ही फूटी थी। स्नातक थया पछी भीमराव ने वधु अभ्यास माटे विदेश जवानी तक सापड़ी। स्नातक की ग्रेजुएट हो गए के बाद भीमराव को आगे अभ्यास करने के लिए विदेश जाने की तक भी मिली। चौमेर अंधकार में जाने उजासनु एक किरण प्रगटी। चारों तरफ अंधकार में जाने एक उजास का किरण प्रकट हुआ। विदेश में पण भीमराव एवा ज विद्या प्रेमी रह्या। दूसरे देश में विदेश में भी भीमराव आंबेडकर ऐसा ही विद्या प्रेमी रहा। पार विनानी आर्थिक तंगी होवा छतां पेटे पाटा बांधीने तेओ संदर्भ ग्रंथों की खरीदी करता। इतनी आर्थिक तंगी थी पार बिना की, तो भी वो अपने पेट पर पट्टा बांधकर उसने संदर्भ ग्रंथ खरीदते थे। भीमराव हवे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर बन्या। भीमराव अभी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर बना। MA, PhD અને DLit सुधीनी पदवी एमणे प्राप्त करी। उसने MA किया, PhD किया और DLit तक की पदवी उसने प्राप्त की। कायदो અને अर्थशास्त्रનો अभ्यास एमणे लंडन जईने करी। कायदा और इकोनॉमिक्स ये दोनों का अभ्यास उसने लंदन जाकर किया। डॉक्टर आंबेडकर की पुस्तक प्रीति विषे जाणीने तो आपने आनंद साथे नवाई पण थशे। डॉक्टर आंबेडकर की पुस्तक प्रीति के बारे में जानकर अपने को आनंद के साथ आश्चर्य भी होगा। समयનું मूल्य तेओ समझ्या हता। समय का मूल्य वो समझे थे અને એટલે જ એમનો ફુરસદનો समय वाचन में ज व्यतीत थतो। इसके लिए उसका फुर्सत का समय भी पढ़ने में ही चला जाता था। अनुकूलता थाय कि तरत ज ते पुस्तकों की दुकाने पहुँची जाता। अनुकूलता होती है और तुरंत वो पुस्तकों की दुकान में पहुँच जाते थे। आश्रे 2000 जेटला दुर्लभ ग्रंथों एमणे संग्रह कर्यो हतो। मानो 2000 जितने दुर्लभ ग्रंथ का उसने संग्रह किया था। पेटनी भूख वेठीने पुस्तक खरीदनार व्यक्ति महान कायदा शास्त्री न बने तो नवाय ज। पेट की भूख सहन करके पुस्तक खरीदी करते थे, ऐसे व्यक्ति महान कायदा शास्त्री न बने तो आश्चर्य ही है। डॉक्टर बाबा साहेब तो एवा पुस्तक प्रेमी के दुर्लभ पुस्तक मेळववा वहेली सवारे माइलो लगी चालीने वाचनालये जाए। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को ऐसे पुस्तक प्रेमी थे कि दुर्लभ पुस्तक लेने के लिए वो सुबह में जल्दी पैदल माइलों तक चलकर वो पुस्तकालय ग्रंथ में जाते थे। मोड़े सुधी वाचनालय में बेसीने वांच्या करे। मोड़े सुधी बहुत देर तक वो पुस्तकालय ग्रंथ में बैठकर पढ़ते रहते थे। त्यांथी पाछा आवीने पाछू वांचवानुं, वहाँ से आकर भी फिर से पढ़ना। छे ने नवाई भरी बात है ना।
આશ્ચર્યચકિત हुआ। સંઘર્ષો વેઠીને આટલું ઊંચા દરજ્જાનું શિક્ષણ મેળવ્યા પછી डॉक्टर भीमराव ने नौकरी तो मिली। ऐसा संघर्ष सहन करके इतना ऊंचा दर्जा का शिक्षण मिला। बाद में डॉक्टर भीमराव को नौकरी तो मिली, परंतु ये वखतना अपना सामाजिक दूषण अस्पृश्यतानो पण कड़वो अनुभव थयो। लेकिन वो समय के अपने सामाजिक दूषण थे, अस्पृश्यता का कड़वा अनुभव हुआ था। ते एटले सुधी के तेमनी ज ऑफिसनो पट्टावाळो पण एमनी साथे गैरवर्ताव करते। वो इतने तक कि उसकी ही ऑफिस का पटावाला भी उसका साथ गैरवर्तन करता था। डॉक्टर आंबेडकर ने थयुं कि पोते भणी गणीने सारी जग्याए नौकरी करे छे। डॉक्टर आंबेडकर को हुआ था कि वो पढ़ लिख कर अच्छी जगह नौकरी करता है, छतां जो आ रीते अपमानित थवुं पड़तुं होय तो पछी मारा अभण अने आर्थिक रीते नबळा ज्ञातिबंधुओनी स्थितिनी तो वात ज शुं करवी। तो भी मुझे इतना पढ़ लिख कर मैं नौकरी करता हूँ तो भी इतना अपमानित होता हूँ। तो बाद में मेरा पढ़ने का वो जो आर्थिक और बहुत कमज़ोर ज्ञाति बंधु की स्थिति को तो बात ही क्या करना। आ तो सामाजिक अन्याय कहवाय। ये तो सामाजिक अन्याय कहा जाता है। मानव मात्र समान छे, मानव मात्र समान है, कोई ऊंचू के नीचू नहीं, कोई ऊंचा और कोई नीच नहीं है। तो पछी आवुं केम? तो ऐसा क्यों? तेमणे मूकनायक नामनो एक पाथिक शुरू कर्યું। उसने मूकनायक मतलब नहीं बोल सकता है ऐसा नायक नाम का एक 15 दिन का एक लेख तैयार किया। मात्र लेख के पुस्तक लोखन ते अटकी न गया, सिर्फ लेख और पुस्तक लिख के वो अटक नहीं गए, कर्मशील पण बन्या, कर्मशील भी बने। 20 जुलाई 1924 रोज एमणे बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामनी संस्था की स्थापना करी। 20 जुलाई 1924 के हर रोज उसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की संस्था की स्थापना की। आ संस्था द्वारा सामाजिक उत्थान की अनेक प्रवृत्तियों थवा लगी। यह संस्था के द्वारा सामाजिक उत्थान की बहुत प्रवृत्ति होने लगी। छात्रालयों, वाचनालयों, शैक्षणिक वर्गों और स्वाध्याय मंडलों पण खोलवामां आव्या। छात्रालय, वाचनालय, पुस्तकालय और शैक्षणिक क्लास भी और स्वाध्याय मंडल भी खोलने में आया। साथे साथे प्रजानी आर्थिक स्थिति सुधारवाना आशयथी औद्योगिक और कृषि विषयक शाळाओं आ संस्था चलावा लगी। साथ में स्थिति सुधारने के बाद प्रजा की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, ऐसे आशय से सुधरेगी, ऐसे आशय से औद्योगिक और कृषि विषयक स्कूल भी ये संस्था चलाने लगी। शिक्षण वगर समाज में उत्कर्ष शक्य ज नहीं। शिक्षण के बिना समाज का उत्कर्ष शक्य नहीं है। ये सत्य डॉक्टर आंबेडकर समझी गए। वो सत्य डॉक्टर आंबेडकर समझ गए। तो बच्चों, आज मैं यहाँ तक ये पाठ पढ़ाती हूँ और आधा पाठ बाकी है, वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।